अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का प्रतीक शीश महल कभी खाली किया ही नहीं गया। उस दिन जो नौटंकी हाथ पकड़ के अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ निकल रहे थे वो हम सब ने देखी, लेकिन सरकारी नियमों के तहत वो शीश महल वाला जो उनका आवास है वो खाली नहीं किया गया। उस पर आज तक अरविंद केजरीवाल का कब्जा है। उस दिन जो नौटंकी की गई, दिखाया गया कि चाबी सुनीता जी एक अधिकारी को पकड़ा रही हैं। वो अधिकारी थे श्रीमान प्रवेश रंजन झा, स्पेशल सेक्रेटरी टू सीएम ऑफिस, जबकि चाबी आपको देनी थी पीडब्ल्यूडी विभाग के श्री विजय कुमार, जो सेक्शन ऑफिसर थे वहाँ के कैंप ऑफिस के, जिनकी जिम्मेदारी थी कि उस इन्वेंट्री की पूरी रिसीव करते और वो चाबी उनके हवाले की जानी चाहिए थी। प्रवेश रंजन झा को चाबी दी जाती है और कुछ घंटे के बाद वापस ले ली जाती है। उसका डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा मैं आपको। और वो चाबी आज भी उन्हीं के कब्ज़े में है। और फिर अगले दिन दिल्ली की खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना चिट्ठी लिखती हैं कि मैं उस आवास में जाऊंगी। कायदे कानूनों के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो आवास मुख्यमंत्री आवास के लिए एलोकेटेड नहीं है। एक नियम है, जिन नियमों का पालन किसी भी मुख्यमंत्री को करना पड़ता है। और जब वो भ्रष्टाचारी शीश महल, जो उनके भ्रष्टाचार का प्रतीक है, अरविंद केजरीवाल वो नहीं चाहते कि वो बाकी लोग देख पाएँ कि उसके अंदर क्या छुपा हुआ है, उसके अंदर क्या राज है। तो ये एक सोची समझी साजिश अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना और उनके सहयोगियों ने रची। ये है वो नोटिस जो पीडब्ल्यूडी विभाग ने उनके स्पेशल सेक्रेटरी प्रवेश रंजन झा को भेजा है। इस नोटिस में लिखा है, मैं सिर्फ 2 लाइनें पढ़ के बता रहा हूँ। इट इज़ ब्रॉट टू योर अटेंशन दैट द कीज ऑफ द हाउस एट 6 फ्लैगस्टाफ रोड, वही शीश महल, हैंडेड ओवर टू पीडब्ल्यूडी वर टेकन बैक आफ्टर सम टाइम आर येट टू बी हैंडेड ओवर टू पीडब्ल्यूडी टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ हैंडिंग ओवर। अभी तक वो प्रोसेस पूरा नहीं किया गया है। तो क्या छुपाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? जिस दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को लूटकर तुमने अपने ऐशो और अय्याशी का सामान उस शीशे महल में लगाया है, उसको दिखाने से परहेज क्यों है? और आतिशी मारलेना एक पपेट की तरह उनके इशारों पे काम कर रही हैं, कठपुतली की तरह। अभी हैंड ओवर हुआ नहीं है। उसका जो एक कानूनी है वो भी पहलू बता देता हूँ, जो इस चिट्ठी में लिखा है। एज यू आर अवेयर, ये पीडब्ल्यूडी लिख रहा है, स्पेशल सेक्रेटरी टू अरविंद केजरीवाल। एज यू आर अवेयर, सम विजिलेंस केसेस आर पर्टेनिंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेजिडेंस एट 6 फ्लैगस्टाफ रोड आर अंडर वे। अभी विजिलेंस जांच चल रही है। It is therefore necessary on the part of PWD to undertake an inspection and a detailed stock of inventories inside the house prior to making fresh allotment of the house. PWD खुद लिख रहा है कि अभी इसमें जांच चल रही है विजिलेंस की। हमको अपने कागज़ तैयार करने हैं। जब तक हम रिपोर्ट सबमिट नहीं कर देंगे तब तक हम बंगला नहीं दे सकते किसी को भी। तो अरविंद केजरीवाल 177 दिन, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जेल में रहकर आप आए हैं, तो आप वो शातिर अपराधियों के सारे गुण सीख कर आए हैं जो एक अपराधी में होने चाहिए। ये है आम आदमी पार्टी का कैरेक्टर। अपनी चोरी, अपनी लूट, अपने झूठ को छुपाने के लिए कैसे षड्यंत्र रखते हैं आप सरकारी विभागों के अंदर भी। ये है अरविंद केजरीवाल की हकीकत।
और वो जो पपेट मुख्यमंत्री कल चिट्ठी लिख रही कि आज मैं चाबी मेरे पास आ गई और मैं जाके मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री बंगला नहीं है। इस देश में मूलतः 3 बंगले ऐसे होते हैं जो उस पद के हिसाब से ट्रांसफ़र किए जाते हैं, महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उपराज्यपाल निवास। बाकी बंगलों में जब जब भी कोई व्यक्ति शिफ्ट होता है तो कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं उस डिपार्टमेंट की, वो पीडब्ल्यूडी हो, सीपीडब्ल्यूडी हो, वो पूरी करनी पड़ती हैं। उसकी एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है, उसके बाद वो बंगला अलॉट किया जाता है। तो आतिशी मार लेना और अरविंद केजरीवाल दोनों मिलकर क्या छुपाना चाहते हैं ये जनता को बताएं। क्यों पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है आपके सेक्रेटरी को कि आपने बंगला अभी तक हैंडओवर नहीं किया है, और जब तक बंगला हैंडओवर नहीं किया जाएगा दूसरा व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। ये नियम है, जिस नियम का उल्लंघन अपनी चोरी, अपने भ्रष्टाचार, अपने लूट को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं।